वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ। ये मेरे घर का बाहर का एरिया है। यहाँ से वो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से ऊपर जाते हैं। और ये मेरी स्कूटी खड़ी है, आप देख सकते होंगे। आज का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, ये देखिए। अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट अभी बंद हो गई है, लेकिन फिर से होगी क्योंकि बाहर का एरिया है। ये देखिए। और ये है मेरे घर का एंटर, मतलब यहाँ से हम एंट्री करते हैं। और एक दरवाज़ा यहाँ से भी एंट्री करते हैं। तो गाइस, इसमें बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि लॉक क्यों लगा है। तो लॉक का रीज़न क्या है, क्यों लगा है, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं। तो अभी नहीं, लेकिन सही कहते हैं ना, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सही वक्त पे ही उनका एक समय होता है। तो बस वही समय का मैं वेट कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस घर में लॉक, किस कमरे में, मतलब इस गेट में लॉक क्यों लगा है, उसका रीज़न क्या है, किस वजह से लगाया, किसने लगाया है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइस, ये है मेरे बाहर का एरिया। तो हम तो नीचे रहते हैं, और बाकी घर के जो लोग हैं उनसे मतलब नहीं, वो ऊपर रहते हैं। आज लाइट चली गई, तो आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है। अभी इन्वर्टर मैंने नहीं लगवाया, जल्दी मैं इन्वर्टर भी लगवाने वाली हूँ। तो गाइस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ कि बाहर का एरिया क्या है, मौसम कैसा है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। आज पतिदेव ऑफिस भी नहीं जा पाई क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और वो जा नहीं पाए। फिर उन्होंने फ़ोन किया अपने बॉस को, बोला कि बारिश ज़्यादा हो रही है, तो अगर बारिश निकल जाएगी फिर वो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी खाना वगैरह नहीं बनाई हूँ। नाश्ता मैंने बनाया था, वो उनको दे दिया है, कर लिए हैं, मैंने भी किया है। बट अभी हमने खाना नहीं बनाया, खाना हम बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो क्या कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइज, यहाँ पे लाइट आ चुकी है, और लाइट आई तो उसके बाद पतिदेव नहाए। पतिदेव नहाने के बाद पूजा की है भगवान की। उसके बाद फिर मैं गई नहाने। तो मैं नहा के अभी आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा लिया है, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है। और अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मैं तुरंत नहा के आती हूँ तो मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन सा होता है। और इस समय गाइस, यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती। इसलिए मैं फेस पे नहीं लगाती, पता नहीं, ऐसे मुझे खिंची खिंची सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है स्किन खिंची खिंची सा। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगाती। तो बस यही है। अब मैं यहाँ पे नहा ली हूँ। खाने में पहले ये था कि रोटी सब्जी बनाना है, पर लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 1:30 बज गए हैं, लाइट आई नहीं थी, और टंकी का पानी खत्म हो चुका था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अब लेट हो जाएगा रोटी सब्जी बनाने में, सी सब्जी वगैरह काटो। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दाल चावल बना दो, और उसके साथ तो फिर हम खा लेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहे हैं दाल चावल बनाने के लिए ही, तो क्यों ना इसके साथ में चटनी बना दो। तो फिर मैंने चटनी भी बनाई गई। तो मैं चल के अभी आपको किचन में दिखाऊंगी। तो दाल तो मैंने रख दी है ना, मैं नहा के आई थी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह पहने, फिर थोड़ा सा बस भगवान के मंदिर में गई माथा टेकने, क्योंकि इतना समय था नहीं कि मैं पूजा करूं। लेट हो गया था, फिर इनको भूख भी लगी थी, क्योंकि नहाने के बाद कैसे क्या होता है ना कि इंसान को भूख लगी जाती है। फिर तो यहाँ तो खाने का समय हो गया, 1:30 बज गया है। तो भूख तो लग ही जाएगी। भूख तो मुझे भी लगी है, क्योंकि कल मैंने छोला बनाया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो छोला रखा था, फिर रात में हम लोगों ने चावल बनाया था। तो छोला चावल हम दोनों ने खाया था। उसके बाद सेवई बनाई थी, तभी तो सेवई एक कटोरी रखी हुई है, तो उसको खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है। और अब मैं चावल को मैंने भी धो के रख दिया था, क्योंकि चावल तो मैं आधे घंटे पहले ही धो देती हूँ। दाल तो मैं रखती हूँ, अगर दाल मैंने उसमें गैस में रख दिया तो फिर उसी उसी समय मैं चावल धो देती हूँ, ताकि आधा घंटा चावल अच्छे से फूल जाए। तो फूलने से क्या होता है पता नहीं, आज अगर फूल जाता है तो चावल अच्छा बनता है। तो इसलिए मैं उसको पहले ही भिगो देती हूँ और धो के उसको रख देती हूँ। ये नहीं कि उसके अंदर पानी भर के रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस उसको अच्छे से वॉश करके 3-4 पानी में, और उसका सारा पानी मैं रिलीज कर देती हूँ। रिलीज करने के बाद चावल को साइड में रख देती हूँ। फिर जब हमारी दाल पकती है तो दाल को मैं साइड में कर लेती हूँ। फिर उसमें कुकर धो के उसमें चावल लगा देती हूँ। तो ये होता है, जल्दी मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे तो खाना हो गया, आज बन ही गया है। और रात में उस दिन मैं सब्जी लेने गई थी, तो मैं तोरी लेके आई थी और कद्दू। तो गाइस, यकीन नहीं मानेंगे, समय मिला ही नहीं कि मैं उसको बना सकूं। मैं आज इनसे पूछ भी रही थी कि मैं तोरी बनाऊं कि कद्दू। तो ये कह रहे थे 3 दिन से सिर्फ तुम पूछ रही हो, और वो बनने का नाम नहीं ले रहा है। तो उनकी भी बात सही है कि मैं सिर्फ पूछ रही थी और मैं बना बना नहीं पा रही थी।
क्योंकि कभी कुछ हो तो फिर कुछ बन जाए, कभी अगर बनाने को हो तो फिर ये कहे कुछ बन जाए। तो इस चक्कर में मैं बना नहीं पाई। सब्जी को 2-3 दिन लायक हो गया मुझे। तब मैं सोच रही थी कि आज शाम को या तो मैं कद्दू बनाऊंगी या तो मैं तोरी बनाऊंगी। तो मैं जो भी करूंगी तो शाम का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नहाया था, तो नहाने के बाद थोड़ा बाल गीले हो गए थे, तो मैं सोची कि एसी चलाई थी क्योंकि रूम बहुत गर्म था। अरे, तो गाइस मैंने एसी चला दी थी, मुझे लगा उमस बहुत कमरे में ज्यादा, क्योंकि लाइट काफी देर से गई थी, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने एसी चला दी थी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई, तो मेरे बाल देख सकते हैं गीले हो गए थोड़ा साइड साइड में। तो इसलिए मैं इसको ऐसे खोल दी हूँ ताकि थोड़ा सूख जाए, क्योंकि मुझे बाल थोड़ा भी गीला हो जाता है ना तो उसको बांध के रखने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ सूख जाए, इसलिए मैंने इनको खोल के रखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बाल खोल के रखती हूँ, कुछ नहीं। मैं, हाँ, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने बाल को ओपन करती हूँ, कभी कभी मैं पोनी भी बना लेती हूँ, बट मेरे फेस पे पोनी इतना ज्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं ओपन ही करती हूँ। और मैं अभी ऐसे करके रखती हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा मतलब अभी गीले हैं इसलिए मैंने खोल के रखा था। ये आप देख सकते हो, उस दिन मैंने ये मेहंदी लगाई थी खुद से। यहाँ पे मेरे नेल बड़े थे बट टूट गए हैं वो। कोई बात नहीं, फिर बड़े तो खुद के घर की खेती है, इनको कभी भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन नाखून रहते हैं तो हाथ सुंदर लगते हैं, ये आप देख सकते होंगे। मेरे हाथ को मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं रखती हूँ। बट बहुत लोग नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे तो पसंद है। मेरे घर में बहुत लोग नहीं पसंद करते, मुझे तो, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बोलते हैं तुम्हारे नेल रहते तुम्हारे हाथ सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे तो अभी टूट गए हैं, देखिए इस वाले के बड़े हैं, इसके बड़े हैं, इसके टूट गए हैं तो इस वजह से, और इसके तो टूटे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़ जाएंगे, ये तो अपने खुद की खेती है, कभी भी बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अगर बहुत दिन से बड़े रहते हैं फिर टूट जाते हैं तो बुरा लगता है। तो गाइज मैंने कल आपको बताया था कि मैं तो कल मैंने आपको बताया था कि मेरा साड़ी वाला जो ब्लॉग है वो मैं डालूंगी आपको। तो आज मेरे हस्बैंड गए नहीं है, तो ऐसे उस दिन तो कोई कम, तो आज तो वो गए नहीं क्योंकि बारिश हो गई थी। तो हो सकता है मैं वो वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं अकेली थी तो कैमरा मैं अगर मैं कैमरा पकड़ती तो मैं आपको उसको फुल दिखा नहीं सकती थी। अगर आज वो है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा कैमरा पकड़ लो तो मैं अच्छे से दिखा सकूं आपको साड़ी का पूरा, मतलब अच्छे से डिजाइन वगैरह उसको रिव्यू मतलब बता सकूं इसमें क्या कैसे है। तो देखते हैं अगर उनका क्या होता है। मैं उनसे अभी बोलूंगी खाना वाना खाने के बाद, मैं उनसे कहूंगी कि अगर आप मेरी हेल्प कर दें थोड़ा सा मोबाइल का कैमरा पकड़ने में, तो मैं शूट कर लूंगी। तो वो वीडियो मैं आपके साथ मैं जरूर अपलोड करूंगी, तो आप लोग मिस मत करना, देखना उस ब्लॉग में मैं सब कुछ शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और कुछ मान लीजिए मैं नहीं जानती भी होंगी तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि नहीं दीदी, या फिर कुछ भी जो भी आप मुझे बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, एज यू विश। बट तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मैं भी एक आपकी जैसी इंसान हूँ, एक आपकी जैसी औरत हूँ, लड़की हूँ, कुछ भी तो इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, पर हाँ जितना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग को अगर कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे आप बताना, उसको मैं फॉलो करूंगी। तो गाइस बस यही है। आप लोग सोच रहे होंगे बताओ इतना लेट हो गया इसने खाना नहीं बनाया अभी। गाइस क्या करूँ, बारिश हो गई और लाइट चली गई, और यहाँ मैंने इन्वर्टर अभी लगवाया नहीं है। बहुत जल्दी मैं इन्वर्टर लगवाने वाली हूँ, बट अभी उसको रिवील नहीं करूंगी। जिस दिन मेरा इन्वर्टर लग जाएगा उस दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने इन्वर्टर लगवा लिया है। बस समय आने वाला है तो मैं इन्वर्टर लगवाऊंगी। थोड़े से फाइनेंशियल इशूज हैं बट कोई नहीं, सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मैं चल के देख लेती हूँ कि मेरी दाल पक चुकी है, मैं चावल चढ़ा दूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करती रहूंगी तो चावल लेट हो जाएगा बनाने में और पतिदेव भूखे रह जाएंगे। तो कहते हैं पति तो भगवान के समान होते हैं, तो पति को भूखा रखना मतलब भगवान नाराज हो जाएंगे। पहले चलते हैं हम चावल बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग को मिस मत करिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, और सपोर्ट करिए मुझे बढ़ाने में, शेयर भी करिए ताकि मेरा वीडियो आपके साथ साथ सबके साथ जाए, और कोई भी मतलब उनको कुछ भी हो तो वो मेरे वीडियो को देखें और उसको पसंद करें, लाइक करें। तो बस यही है। तो चलते हैं हम अभी किचन में, तो क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं किचन में आ गई, आप देख सकते होंगे। मैं दाल देख लेती हूँ कि दाल मेरी पक चुकी है कि नहीं।
तो गाइस यहाँ पे मेरी दाल पक चुकी है, आप देख सकते होंगे। दाल को मैंने इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे मैं देसी दाल बनाती हूँ, इसलिए आपको थोड़े थोड़े छिलके दिख रहे होंगे, बट मुझे ये दाल अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। तो खाना जो अच्छा लगे वही खाना चाहिए। बाकी सबकी अपनी पसंद है, किसी को कह नहीं सकते, खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये देख सकते हैं, चावल को मैंने पहले ही धो के रख दिया था। अब चलती हूँ, मैं जल्दी से चावल बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने चावल को चढ़ा दिया, आप देख सकते होंगे। और यहाँ पे मैंने बनाई थी चटनी, क्योंकि दाल चावल के साथ टमाटर की चटनी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने इसमें धनिया पत्ती डाला, इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रही है। तो चलिए इसको हम अच्छे से इस कटोरी में निकाल लेते हैं। तो गाइस देख सकते होंगे, चटनी मेरी रेडी है, दाल वहाँ पे मेरी रेडी है, यहाँ पे चटनी भी रेडी हो गई, चावल मैंने चढ़ा दिया है। तो चावल से मुझे एक बात याद आई, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो बात क्या है। तो मैं इसको पहले ढक के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप बेडरूम में चलती हूँ, फिर मैं आपके साथ वो बातें शेयर करती हूँ। इसको मैं ढक देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई अपने बेडरूम में, मैंने बाल को भी अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि मेरे बाल सूख चुके हैं। तो इस चावल से ये याद आया कि मेरी एक बहुत बड़ी, मतलब गलती बोलूँ या तो फिर मैं उसे क्या बोलूँ, बट आदत बोलूँ, मेरी बहुत बड़ी गंदी आदत है। गाइस मुझे ना रॉ राइस जिसको बोलते हैं, मतलब जिसे कच्चा चावल बोलते हैं, तो गाइस उसको चबाने की आदत हो गई है, मेरी हैबिट हो गई है। तो इसकी वजह से क्या है, मैंने अपने ब्लड को लॉस किया है। अगर मेरे मतलब सब लोग ये कहते हैं कि तुम कच्चा चावल खाती हो, इस वजह से तुम्हारा जो ब्लड है वो बढ़ नहीं रहा है। वो क्या, चावल जो होता है वो क्या होता है, खून को पानी बना देता है। तो गाइज मैं इस चावल को छोड़ने के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई करती हूँ, मैं सोचती हूँ ना खाऊं ना खाऊं, बट जब मैं चावल को देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है चावल खाने की, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग के पास कोई ट्रिक होगी या कुछ आप लोग जानते होंगे, तो गाइज मुझे बताना कि मैं ऐसा क्या करूँ। क्योंकि गाइस यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटते हैं कि चावल मत खाओ, इतना अनार खाती हो, मतलब मैं लाता हूँ अनार रखा रहता, उसको तुम नहीं खाओगी, अच्छी चीजें नहीं खाओगी, बस चावल खाने में ऐसा क्या मिलता है तुम्हें। तो गाइस आप यकीन मान लीजिए, चावल खाने में मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं खुद उसे चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उसे छोड़ दूँ। तो ऐसी बात नहीं है मैं उसको जल्दी छोड़ दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, अगर कुछ भी आप लोग को उसका उपाय पता हो कि इस चीज़ से क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूंगी। तो मैं चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते होंगे मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ गए, मतलब अभी तो कम हो गया, नहीं पहले बहुत ज़्यादा थे गाइस, बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से बुरा भी लगता था कि देखो चेहरों में डार्क सर्कल है, क्योंकि ब्लड नहीं था। अब ब्लड की वजह से मैं, मतलब मुझे नींद भी नहीं आती थी, तो जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो डार्क सर्कल ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। बस यही सब चीजें हैं। तो मैं नहीं खाऊंगी चावल, अभी मैं खाती भी नहीं हूँ, मेरा छूट भी गया है। पहले से तो बहुत कम हो गया, जैसे मान लो मैं 100% खाती थी, तो उसका मैं 95% मैंने कम कर दिया। बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हुई, बहुत ज्यादा, तो फिर थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। नहीं तो ये नहीं कि नहीं मैं कंटिन्यू खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो वो तो मुझे नुकसान करेगा ना, दूसरों को क्या है, वो तो बेचारे मना ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई गलत बोलता है मेरे बुरे के लिए बोलता है, लोग अच्छे के लिए ही तो बोलते हैं कि मत खाया करो, नहीं ब्लड लॉस होगा, तुम्हारी शरीर खराब होगी। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं इस चीज को बुरा नहीं मानती। इसको मैं खुद अपनी एक गंदी आदत मानती हूँ। जो चीजें हैं उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो आप लोग प्लीज कोई उपाय जानते होंगे कि जिससे क्रेविंग कम होती है, तो वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको जाके पढ़ूंगी, फिर मैं उसको फॉलो करूंगी, ताकि मेरी क्रेविंग एकदम कम हो जाए और मेरा चावल छूट जाए। तो गाइस बस यही था। तब तक मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो चावल में सीटी आने वाला है, तब तक मेरी आपसे बात हो गई। तो ये थी चावल की कहानी आज, जो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो आप मेरी फैमिली हो, मैंने आपसे छुपाया नहीं, मैं जो हूँ क्लियर हूँ, एकदम कट हूँ। मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग से शेयर करूंगी तो आप लोग कुछ मुझे अच्छा ही सजेस्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं कि खराब करोगे। तो बस यही था। बस अब चावल में सीटी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग आज खाएंगे दाल चावल और चटनी। गैस किस किस बताना, किस किस को दाल चावल के साथ चटनी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। बस चटनी बन चुकी। अगर जैसे कभी आप लोग को भूख लगी हो अचानक से, तो आप एक चीज मैं आपको बताती हूँ। चावल
और चटनी और उसके साथ घी, देसी घी, उसको खाइएगा। इस चावल लेकिन गर्म होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना अच्छा टेस्ट लगता है कि अगर आप एक बार उसको खा लेंगे ना, तो आप सोचिए आपका मन करेगा कि मैं उसको बार बार खाऊं, सच में। लेकिन हाँ, चटनी ऐसी बनी है, जिस प्रोसेस से मैं चटनी बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप एक बार उस चटनी को जरूर बनाइएगा और वही चावल घी के साथ खाइएगा। सच में कह रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और जब से मैं खाई तो एक बार मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया तो वो भी खाए, तो वो भी पसंद करने लगे हैं। तो जैसे कभी होता है तो बोल देते हैं कि चावल चटनी घी ले आओ, खाते हैं। क्योंकि सब्जियां घर में रहती हैं उसके बाद भी तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब अच्छी लगने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब्जी बना नहीं सकते या फिर दाल नहीं बना सकते, बस पसंद है अपनी अपनी घर। तो पसंद खाने पीने में तो रोक टोक किसी को नहीं करना चाहिए भाई। ये अपनी लाइफ है, खूब खाओ, तुम मस्त रहो, एंजॉय करो। एक बार जिंदगी भगवान ने दी है, कब क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन मत लो किसी चीज की। जो होगा, अगर प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है तो उन्होंने सारी प्लानिंग करके भेजी है। हमारे प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। हम तो बस एक कठपुतले हैं उनके, जो उनके कहे हुए इशारों में चल रहे हैं। तो वो जो कहते हैं वही हम लोग करते जाते हैं। इसलिए मैं आप लोग से यही कहूंगी, कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग भी अपनी फैमिली में है, किसी को थोड़ी बहुत फैमिली में इशू भी है, तो मारो गोली, टेंशन मत लो, एंजॉय करो, एकदम चिल। क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, तो एकदम फुल मस्ती के साथ जिए। क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हो, आप परेशान हो, तो इससे किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद नोटिस करी हैं, मेरे साथ ऐसा मैंने फील किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कभी परेशान हो तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को फील नहीं होने वाला। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खास करके अपने हस्बैंड का ध्यान रखें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि अगर ये सही है तो आपके लिए सब सही है। अगर इसने आपका साथ छोड़ा तो घर के सारे लोग खराब हो जाते हैं। क्योंकि बस जब देखो बीमार रहती है, जब देखो ये रहता, सबके एक एक से एक एक्सक्यूज आने लगे। तो गाइस, इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। खाना वाना समय से खाइए और मस्त रहिए, एकदम चिल करिए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो बस इसी के साथ अब हम चलते हैं किचन में, हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है। चलते हैं, पतिदेव को खाना देते हैं, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं आपसे खाना खाने के बाद बात करती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं किचन में। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सब कुछ ला लिया, ये आप देख सकते होंगे। अब हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। बस इसकी सीटी निकल जाए, इसकी भी सीटी नहीं निकली है। पतिदेव आ रहे हैं ग्लास लेके। तो गाइस, यहाँ पे मैंने खाना को सर्व कर लिया है और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस, बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।